एक्सरसाइज 3.2 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 पहले इनको सॉल्व करते हैं, अभी और भी एग्जांपल्स हैं। देखिए 6 नंबर पे क्या बोला जा रहा है, लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए दिया गया है ये, और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। बोले ए प्लस बी को ज्ञात करिए। ए प्लस बी ज्ञात करना है, मतलब ए और बी का योग। अब ए और बी का योग कैसे करेंगे, ए की जगह पर ये लिखेंगे √3, 1 -1 2 3 0 प्लस लगाया, बी की जगह पर बी की वैल्यू 2 √5 1 -2 3 1/2। ठीक है, देखिए इसको ऐड कैसे करना है बेटा, आप याद करें। ऐड तो करने के लिए क्या शर्त बताई गई थी, उनका क्रम बराबर होना चाहिए, और अगर क्रम बराबर है तो ही आप ऐड कर सकते हो। तो इसका क्या क्रम है 2/3, इसका भी 2/3, तो ऑर्डर सेम है, इसका मतलब आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करने में क्या चीज ऐड करते हैं, संगत अवयवों को ही जोड़ा जाता है। तो √3 किसके साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा √3 + 2, 1 √5 के साथ ऐड होगा तो 1 + √5, -1 1 के साथ ऐड होके 0 बना लेगा, 2 -2 के साथ ऐड होके 0 बनेगा, 3 ऐड होके 6 बनेगा, और 0 1/2 के साथ ऐड होके 1/2 बनेगा। और इस तरह से ये a + b की वैल्यू निकल करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स b है, आपको 2a - 5 चाहिए, सॉरी 2a - b चाहिए। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। 2a - b का क्या मतलब है, 2 को मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई करिए, जो कुछ आए उसमें b को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमने लिखा 2 × मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी ये 1 2 3 2 3 1, माइनस b की जगह पर b की वैल्यू लिखेंगे 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, अब क्या आपको याद है कि एक स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स में करते हैं। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सब में होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 4 6 2 -3 -1 3 -1 0 2। अब माइनस करना है, ऑर्डर सेम है, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप अपना देखे रहिएगा। संगत अवयव माइनस हो जाएंगे, 2 में से 3 माइनस होगा -1, 4 में से -1 माइनस होगा 5, 6 में से 3 माइनस होगा 3 सॉरी 4 में से -1 माइनस होगा 5, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 2 में से 2 माइनस होंगे 0। सो 2a - b will have this value। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 पे आइए। a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, और ये एक इक्वेशन उन्होंने दिया है, ये इक्वेशन भी उन्होंने सेट करके दिया है, और आपसे ये बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से 3x निकाल लीजिए, कितना मिलेगा बताइए। 3x = 5b - 2a। ठीक है, चलिए अभी रहने देते हैं, बाद में 3 भेज देंगे। अब इसको देख के क्या लग रहा है, 5 एक अचर नंबर है, उसका आव्यूह b में गुणा करो, फिर अचर नंबर 2 का गुणा आव्यूह a में करो, फिर ये जो आता है उसमें इसको माइनस करो। तो हम डायरेक्ट कर दें, आपको समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, 5 को b से मल्टीप्लाई करना है, ये अभी भी 3x की वैल्यू आएगी, b ये है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 -25, 5 2 10 10 5। ये किसकी वैल्यू आ गई बताइए, 5b की वैल्यू आ गई। 5 में 5 से b को गुणा करा दिया, अब माइनस a में 2 से गुणा कराइए, तो ये मैट्रिक्स a है, इसमें 2 का गुणा करा के लिख दीजिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 0 -4 12, 2 से गुणा करा दिया।
तो ये वैल्यू किसकी है 5b, ये किसकी वैल्यू है 2a, और 5b में 2a माइनस कर दो। नहीं समझ आया? और माइनस करते समय आप जानते हैं क्या करना रहता है, माइनस करते समय संगत अवयव ही माइनस होंगे। 10 में 16 माइनस करिए, -10 में 0 माइनस करिए, 20 में 8 माइनस करिए तो 12, 10 में -4 माइनस करिए 14, -25 में 6 माइनस करिए -31, 5 में 12 माइनस करिए -7। और ये किसकी वैल्यू है? तो 3x की वैल्यू है, हमको तो x चाहिए, तो ये 3 उधर जाके अपॉन में आ जाएगा, x आ जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। तो x की वैल्यू कितनी होगी? अब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसको किसको करोगे? सारे एलिमेंट्स को करना है, ये मैट्रिक्स का रूल है। अब आंसर यह हो सकता है ऐसे भी दे सकते हैं, या मल्टीप्लाई करवा के आप दे दो। 1/3 से इसमें गुणा करोगे -2, इसमें करोगे तो -10/3, इसमें 12 × 1/3 इट विल बिकम 4, 14 × 1/3 14/3 -31/3 -7/3। इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई? x की, और x ही आपसे पूछा जा रहा था। -31/3 और कुछ, ठीक है। आंसर कितना दे रहे हैं इसका? 8 नंबर एग्जाम्पल है, यही आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए। इसमें देखिए बेटा x + y की वैल्यू दी है, x - y दिया गया है, x और y आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ये काम आप कैसे करोगे? इसके लिए आप यूं समझ लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। हमें x और y दोनों पता लगाने हैं, तो बड़ा इजी है, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, बेटा ध्यान से देखो, मैं उसको अब लिखूंगा नहीं दोबारा, डायरेक्ट जोड़ दूंगा। इसमें इसको जोड़ना है तो +y से -y कैंसल हो जाएगा, x और x मिलकर क्या बचेगा? 2x। इधर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 5 में कौन जुड़ेगा? कितना आ जाएगा? 8। 2 में 6 जुड़ेगा 8, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 9 में -1 ऐड हो जाएगा 8 आ जाएगा। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ये 2 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड किस एलिमेंट में होगा? सो बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स, तो डिवाइड सारे एलिमेंट में होगा, ठीक है। तो 2 से हम सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 0 4। नाउ दिस विल बी अवर x। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, अभी तो y भी चाहिए हमको, अब बड़ा आसान है, अब इसमें इसको माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, देखो बेटा माइनस करने से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा? y, और ये भी +y, कितने y हो गए? 2y। और इधर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स माइनस करनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दो। 5 में से 3 माइनस किए 2, 2 में 6 माइनस किए -4, 0 में 0 माइनस किया तो 0, 9 में -1 माइनस किया तो 10। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2y, बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे करेंगे फिर उसको हम? 2 उधर डिवाइड में कर दो जाकर के, y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 -2 0 5। ये चीज आ रही है ना समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही ना आपको? अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा भैया में आप। ये अगला है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। इसमें x और y फाइंड आउट करने हैं।
ये इक्वेशन आपको दी गई है, यहां ये इक्वल का मार्क लगा हुआ है, तो ये बेहद इजी है। आप एक काम करिए, 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को करेंगे ना, तो 2 से करिए इसके सारे एलिमेंट्स को, क्या बनेगा 2x 10 14 और ये 2y माइनस 6 प्लस इसको करेंगे तो 3 माइनस 4 1 2, राइट हैंड साइड में क्या होना है 7 6 15 14। बहुओ ये समझ आ रहा है बेटा आपको? अच्छा, अब एक चीज देखिए, इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में प्लस का साइन लगा है, मींस आई हैव टू प्लस बोथ ऑफ देम, दोनों को प्लस करना रहेगा हमको। और दो मैट्रिसेस को प्लस करना आप सबको आता है, कैसे बताइए? उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दीजिए। तो बताइए 2x किसके साथ ऐड होगा, क्या बनेगा 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 के साथ ऐड होके 6, 14 1 के साथ ऐड होके 15, 2y माइनस 6 2 के साथ ऐड होगा 2y माइनस 4, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आ गया 7 6 15 14। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, मींस यहां पर कौन सा रूल लगने वाला है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल। दो अवयवों की समानता, और दो अवयव अगर एक दूसरे के बराबर है तो हमको क्या समझ जाना चाहिए, उनके संगत अवयव बराबर होंगे। वेरी गुड। तो कैसे करिए बताइए फिर? 2x प्लस 3 को किसके बराबर कर दिया जाए? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, देन 2x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंड इफ 2x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा ऐसे ही 6 6 के इक्वल है, 15 15 के इक्वल है। 2y माइनस 4 किसके इक्वल होगा? 2y माइनस 4 जो इक्वल होगा वो अपने संगत अवयव के बराबर होगा, किसके? 14। ये माइनस 4 उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 9। इस तरह से x और y दोनों की वैल्यूज हमने बड़ी आसानी से निकालनी। देखिए, नहीं समझ आया तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गए आपके? एग्जाम्पल 6 से लेकर 10 तक आप नोट करिए और आगे लगाते हैं इसको हम। एग्जाम्पल नंबर 12, यदि A एक और B दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, और इन्होंने बोला तो AB ज्ञात करिए। AB ज्ञात करना है मतलब दोनों अवयवों का आपको गुणा करवाना है। AB आपको मालूम करना है। A की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? 6 9 2 3 इंटू B की जगह पर 2 6 0 7 9 8। समझ आया आपको? A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू। अब सबसे पहले ये चेक करो कि क्या A और B का गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता। A का ऑर्डर क्या है? 2 पंक्तियां 2 ही स्तंभ, 2/2। B का ऑर्डर कितना है? 2/3। तो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पहले में स्तंभ, दूसरे में पंक्तियां देखते हैं ना, तो ये बराबर है आपस में। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, गुणा तो हम कर सकते हैं इसका। अब गुणा करेंगे तो आप याद करिए, जब गुणा आप करेंगे तो मैंने आपको बताया एक काम पहले कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब गुणा करेंगे तो किस क्रम का अवयव आपको मिलेगा, बता सकते हैं? किस क्रम का मिलेगा बताओ? 2/3 ऑर्डर का मिलेगा। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2/3 ऑर्डर के मिलेगी। उसका अगर हम मॉडल बनाएंगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस तरीके का आएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। इस मॉडल को बना लेने से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इस जगह पर क्या करना पड़ेगा बताओ? फर्स्ट रो
और इसके फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। 6 को 2 से किया 12, 9 को 7 से करेंगे 63। अब इस जगह इसका फर्स्ट रो और इसका दूसरा कॉलम, तो इससे करना पड़ेगा। 6 को 6 से, 9 को 9 से, तो 6 का 6 से करेंगे 36 और 9 को 9 से करेंगे 81। फिर इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से करना है, तो 6 को 0 से करेंगे 0, 9 को 8 से करेंगे 72। अब यहाँ A21 है, पहले की दूसरी रो दूसरे का फर्स्ट कॉलम। दूसरी रो ये वाली रो लीजिए, पहले कॉलम से करिए। 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 7 से करेंगे 21। अब इसी को सेकंड कॉलम से करिए। 2 को 6 से किया 12, 3 को 9 से किया 27। इसी रो को तीसरे कॉलम से करना है। 2 को 0 से 0, 3 को 8 से करेंगे तो 24। अब आप थोड़ा गौर करिए, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 75। इसको जोड़ोगे तो 6 1 7 8 3 11, ये 72, ये 25, 7 2 9 2 1 3 और ये 24। इस तरीके से किसकी वैल्यू आ गई, देखो ए बी की वैल्यू निकल करके आ गई, और यही आपको पता लगाना था। ठीक है, 13th नंबर जो एग्जाम्पल लिखा है, जब हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे थे इसका, तो उसमें 13th नंबर हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ था और ये आपको करके दिखाया जा चुका है। तो प्लीज आप वहां से हेल्प ले लीजिए और कर लीजिए। 14 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो ए दिया है, बी दिया है और ए बी आपको निकालना है। उन्होंने ए बी भी कर दिया है पूरा और बी ए भी निकाला है। तो 14 नंबर पे एग्जाम्पल पे बस ये प्रूफ करके दिखाया गया है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। सुन रहे हैं, 14 नंबर एग्जाम्पल में आपको केवल इतना करके दिखाया गया है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। और 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ए इंटू बी और बी इंटू ए आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप कर लीजिए। 15th नंबर पे भी एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और उन्होंने ए बी निकाली है उसकी वैल्यू। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा यहां पर करके दिखा देता हूं जरा। ए बी निकालना है, ये एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, ए बी, ए की जगह पर मैं यहां से ले लेता हूं 0 0 -1 2 इंटू बी की जगह पर आएगा 3 5 0 0। इसको मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। अब आप तरीका सीख गए हो, पहली रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम में करिए। 0 का गुणा 3 से होगा 0, -1 का गुणा 0 से होगा 0। फिर इसी फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से, 0 को 5 से होगा तो 0, -1 को 0 से होगा तो भी 0। अब दूसरी रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से करिए। 0 को 3 से करेंगे 0 और 2 को 0 से करेंगे 0। फिर 0 2 को इससे करेंगे, 0 को 5 से 0 और 2 को 0 से करेंगे तो भी 0। इस तरीके से आप देख रहे हो क्या मिलेगा आपको, 0 मैट्रिक्स मिली। तो इससे आपको क्या पता लगता है, आप जानते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। कभी भी अगर 2 नंबरों का गुणा करने से 0 आता है, 2 नंबर्स का, मैं ऐसे ले लेता हूं x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 2 नंबरों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, और या तो x और y दोनों ही 0 होंगे, तभी तो 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। यहां पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है आपको कि आप देखो ये मैट्रिक्स A है, तो क्या ये मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है क्या? ये इसके सारे एलिमेंट तो 0 नहीं है, तो A भी 0 नहीं है। क्या B मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है? B भी 0 नहीं है। 0 मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। क्या इसके सारे एलिमेंट 0 हैं? तो क्या ये 0 मैट्रिक्स है? नहीं, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं,
नहीं। तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। ना तो ए मैट्रिक्स जीरो है ना मैट्रिक्स बी जीरो है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से कैसा आता है? तो जैसा हम नंबरों में सोचते हैं कि अगर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उनमें से कम एक नंबर का जीरो होना बेहद जरूरी है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में से दोनों में कोई जीरो नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। देखिए आप इसको, नहीं समझ में बात आई कि क्या बताना चाहते हैं हम आपको? क्या बताना चाहते हैं बताइए। वैसे नंबरों में क्या होता है कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन तभी जीरो होता है जब उन दोनों में से कम एक अवश्य जीरो हो, लेकिन मैट्रिक्स में दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, गुणा फिर भी जीरो हो सकता है। यह दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद 16th नंबर एग्जाम्पल पर जब आएंगे आप, इसमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, तीन मैट्रिसेस इसमें आपको दी गई हैं। उन्होंने बोला ए इंटू बी सी तथा ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ऐसा है, ये प्रूव करिए। इसको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, और उसके बाद ये चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। देखिए बेटा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ रहा है। हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई में दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी a इंटू बी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको a इंटू बी सी निकालना है तो पहले तो आप बी सी निकालो। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। ओ सॉरी, 2/4 है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो पहले ए इंटू बी सी चाहिए और उसके लिए हमको पहले बी सी चाहिए। पहले देखो बी सी पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें कॉलम्स का नंबर इसमें रोज के नंबर के इक्वल है, इसका मतलब बी सी पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करना है। बी में लिखेंगे 1 3 0 2 -1 4। सी की जगह पर 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना अब आप भी समझ रहे हैं, इसलिए अब हम बार बार मॉडल नहीं बनाएंगे। इसको सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से करना है। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 3 को 2 से करेंगे 6। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो 1 को 2 से करेंगे 2, 3 को 0 से करेंगे 0। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 1 को 3 से करना है 3, 3 को -2 से करना है -6। फिर इसी रो को इस कॉलम से करिए, 1 को -4 से तो -4 और 3 को 1 से कर दिया तो 3। एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसा ही किस क्रम का मैट्रिक्स मिलेगा बता सकते हैं जब बीसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो? 3/4 का। 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे उस पे। अब इस रो को लीजिए और इस कॉलम से करिए। 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4। अब 0 को 2 से करेंगे तो 0 और 2 को 0 से करेंगे तो भी 0। 0 को 3 से करेंगे तो 0 और 2 को -2 से करेंगे तो -4। 0 को -4 से किया 0, 2 को 1 से कर दिया तो 2। अब इस रो को उठाइए और इन कॉलम्स में करते जाइए। -1 को 1 से किया -1, 4 का 2 से कर दिया तो 8, -1 को 2 से किया तो -2, 4 को 0 से कर दिया तो 0, -1 को 3 से किया तो -3, 4 को -2 से किया -8, -1 को -4 से कर दिया तो +4 और 4 को 1 से कर दिया तो भी +4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 और 6 कितना हो गया? 7, 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2
8। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई है? BC की वैल्यू। अभी आप BC निकाल पाए, अब उसमें A को मल्टीप्लाई करना है, तो आप A से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब A इंटू BC, तो A की जगह पहले A की वैल्यू लिखिए। A की वैल्यू है 1 1 माइनस 1 2 0 3, ये 3 माइनस 1 3। मल्टीप्लाई किससे किया हमने? BC से किया। BC कहाँ है? ये है BC पूरा आपका। 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 2 7 माइनस 2 माइनस 11 8। अब ये A है और ये BC। इसका क्रम क्या है? 3/3। इसका क्रम क्या है? 3/4। इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका कॉलम और इसका रो सेम है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3/4 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ये आपको इतना मल्टीप्लाई करना रहेगा। करिए। इसकी फर्स्ट रो लीजिए, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अब क्या निकलने वाला है? A इंटू BC निकलने वाला है और 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये वाली रो लेंगे, इसको इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से और फिर इस कॉलम से कराते चले जाएंगे। 1 को 7 से होगा, कितना बना? 7। 1 को 4 से होगा, इस कॉलम से कर रहे हैं ना हम लोग। 1 को 4 से करेंगे 4, फिर -1 को 7 से करेंगे -7। अब इस रो को लीजिए, इस कॉलम से करिए। तो 1 को 2 से करना है 2, 1 को 0 से करना है 0, -1 को -2 से करना है +2। इस वाले कॉलम से हो गया। अब इस कॉलम से करिए, तो 1 को -3 से करना है -3, फिर 1 को -4 से करना है -4, -1 को -11 से करना है +11। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इस रो को इस कॉलम से करिए, लास्ट वाले से। तो 1 को -1 से करिए -1, फिर इस 1 को 2 से कर दीजिए तो +2, फिर इस -1 को 8 से कर दीजिए -8। ऐसे, ठीक है, ऐसे ही। अब तो फर्स्ट रो का हो पाया। अब हमको लेनी है इसकी सेकेंड रो, ये वाली रो लेनी है और फिर से सब में करवाने। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। 2 7 14, 0 को 4 से करेंगे तो 0, 3 को 7 से कर देंगे 21। ठीक है। अब इसी 203 को इससे करो, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 + 0, कैसे कि 0 को 0 से करना पड़ा। 3 को -2 से कर देंगे -6। अब इसी रो को इस कॉलम से, तो 2 को करिए -3 से -6, फिर 0 को करिए -4 से 0। अब 3 को करिए -11 से तो -33। ठीक है। अब इसी रो को लास्ट वाले कॉलम से करना है, तो 2 को करिए -1 से -2, 0 को करना है 2 से तो 0, फिर 3 को किससे करना है? 8 से, तो 3 8 24। दूसरी रो हो गई। तीसरी रो को अब लीजिए। आप भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, अगर कोई गलती हो जाए हमसे तो प्लीज़ बताइएगा। 3 - 1 3, ये वाली रो को फिर से स्टार्ट करिए फर्स्ट कॉलम से। तो 3 को 7 से किया, कितना बना? 21। -1 को 4 से किया -4, 3 को 7 से कर दिया 21। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 3 को 2 से कर दिया
6, -1 को 0 से कर दो 0, 3 को -2 से कर दो -6। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करिए, 3 को -3 से किया -9, -1 को -4 से किया +4, 3 को -11 से कर दिया हमने -33। और अब फिर से इसको करिए, 3 को -1 से किया हमने -3, और -1 को 2 से करेंगे तो -2, फिर 3 को 8 से करेंगे कैसे, कहां पर, मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए में इस जगह पर 2 है। चलिए कोई बात नहीं है, ए का अभी मैं यहां चेंज कर दूंगा। इसने जहां जहां भी गलत किया होगा इसी में गलती ही हुई होगी अभी, वहां पर ना। तो यहां 2 को लास्ट में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बस। अच्छा, ये नीचे सारे चीजें, तो 2 7s are 14, फिर 2 -2 तो -4, फिर 2 को -11 से करेंगे तो -22। अब ठीक है, ओके। तो ये तो कहो बाद में ही हमने मल्टीप्लाई किया है। चलिए आप देख लीजिए फिर उसको, और अभी आप इसको सॉल्व करिए। -7 से +7 कैंसिल, 4 बचेगा, 21 में 14 जुड़ जाएंगे 35, 14 में 4 चले गए 10 बचे, 10 21 में जुड़ जाएंगे तो 31, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 - 6 -2, 6 - 4 2, -3 - 4 -7 4, -33 और -6 -39, -22 -9 -31 +4 -27, -8 और -1 -9 + 2 -7, 24 - 2 22, 16 में 5 चले गए 11। ये वैल्यू अभी किसकी आई है, a इंटू बी से। अब ये बताइए इसको निकालने का मेथड समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली, बहुत लंबा पढ़ा, दिमाग भर बढ़ा गया एकदम, ठीक है। तो अभी आप कर सकते हो, मुझे लगता है आप एक काम करोगे, ए बी इंटू सी, बार बार ये ऐसा करना पड़ता था ना, तो चलिए खैर तो करना ही पड़ेगा, ए बी इंटू सी। अब हमको क्या निकालना है, ए बी इंटू सी। अब बताइए इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, पहले ए बी निकाला जाए, और हाँ लेकिन याद रहे सी को बाद ही में लिख के करना गुणा, ए बी के बाद में ही सी लिख के करें। तो पहले क्या निकाला जाएगा बताइए, पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, जब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो फिर ए बी में सी को मल्टीप्लाई करके निकालिए, कर लेंगे अभी। अब आप ये लोग नहीं कर पाएंगे, अच्छा। और उसके बाद ये भी चेक करना है आपको कि क्या इसकी वैल्यू के इक्वल आई कि नहीं आई। तो पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा और इसकी बाद चेक कर लीजिएगा, मिलाइएगा, मैच करिएगा दोनों को, क्या वो बराबर आए कि नहीं आए। तो ये हमने कौन से नंबर एग्जाम्पल को किया, 16 नंबर एग्जाम्पल को किया। इसमें एक एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, आप परेशान मत हो, उसको हम लोग जब ये 17 लगाएंगे, 18 19 17 18 19, तो एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी, इसमें कर लेंगे उस समय हम लोग उससे, ठीक है। तो आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।